Online students, check your audio and video. क्लियर है? ठीक है, देखना। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। अभी तक हम जितना पढ़े थे एवरीथिंग वाज अबाउट रियलाइजेशन। ठीक है, सब कुछ रियलाइजेशन के बारे में था और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना या रियलाइजेशन से रिलेटेड जितना भी है ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट के बाकी आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट का हर एक आइटम के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है तो हर एक आइटम को कुछ तो ट्रीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी तक जो आइटम्स के बारे में पढ़े हैं बैलेंस शीट में वो है आउटसाइड लाइबिलिटीज, है ना, और एसेट्स। लेकिन अदर देन कुछ एसेट्स को हम छोड़ दिए थे। क्या क्या एसेट को छोड़ दिए थे हम? कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट्स और क्या छोड़ दिए थे हम? आ गया, फिक्टिशियस में आ गया वो। और अभी तीन आइटम है और लोन टू अ पार्टनर, करेक्ट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हैविंग अ डेबिट बैलेंस, और एक बताओ ऑनलाइन वाले। करंट अकाउंट हैविंग अ डेबिट बैलेंस नहीं पढ़ाए क्या ये? लिखाए थे, पढ़े हैं, है ना। तो ये सारे चीज़ों को हम छोड़ के बाकी एसेट्स को तो हम ट्रीट कर चुके हैं। हम बाकी इसको छोड़कर इन इतना एसेट्स को छोड़कर अदर एसेट्स जो बच गए उसको तो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके बेच दिए हैं। ठीक है, तो इसका अकाउंट इसका मैटर क्लोज है, इसको हटा रहा हूँ। अब बचा हुआ 6 एसेट्स के बारे में हमको कुछ ना कुछ अकाउंटिंग सीखना है। ठीक है, हाँ। और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल का अकाउंटिंग हम नहीं सीखे हैं। अभी क्या करना है कैपिटल का? करेंट अकाउंट भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस वाला, रिजर्व्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? पार्टनर्स लोन हो सकता है। ठीक है, और आउटसाइड लाइबिलिटी हो सकता है, वो तो हम ट्रांसफर कर चुके हैं। तो बेसिकली आउटसाइड लाइबिलिटी में हटा रहा हूं मैं। तो इतना आइटम बचा है जिसके बारे में हमको ट्रीटमेंट सीखना है। बता दूंगा मोनालिसा, लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, देखना। तो इतना आइटम बचा हुआ है अभी जिसमें से हमको इनका ट्रीटमेंट सीखना है। ठीक है, एक अकाउंट बनाया हमने रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं पार्टनर्स लोन के रिलेटेड। एक हो गया लोन टू पार्टनर, दूसरा हो गया लोन बाय पार्टनर। हम इन दोनों के बारे में सीखने वाले हैं अभी नेक्स्ट कि इन दोनों का क्या करना है। ठीक है, उसके बाद बाकी का फिर देखेंगे। ठीक है, चलो हेडिंग करना नेक्स्ट। पहला था रियलाइजेशन अकाउंट। तुम स्टार्टिंग में लिखिए भी होगी क्या क्या बनाएंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो हम लिखे थे रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैंक। ठीक है, तो पार्टनर्स लोन दो है, एक लोन टू पार्टनर और एक लोन बाय पार्टनर। ठीक है, करना हेडिंग करना पॉइंट नंबर 2। छोटे छोटे टॉपिक्स अब एकदम जल्दी जल्दी हमको सारा कंप्लीट करना है ताकि हम एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करें जिसमें सब कुछ बने। रियलाइजेशन, लोन टू पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट, एक ही क्वेश्चन में सब बनेगा। ठीक है, देखना हेडिंग करना लोन बाय पार्टनर पहले। पहला कंप्लीट हो गया रियलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट लोन
बाय पार्टनर। हम खाली रियलाइजेशन का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बुक में खाली रियलाइजेशन का क्वेश्चन नहीं है, सब मिलाकर है क्वेश्चन। तो एक साथ करेंगे, सब पढ़ लेते हैं पहले। तो लोन बाय पार्टनर मतलब पार्टनर लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। जब सारा लाइबिलिटी पे हो गया, नेक्स्ट काम है कि पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनर से जो लोन ले रखा है वो लाइबिलिटी को चुकाएगा, वो पैसा को वो पे करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा एंट्री, खाली लोन को रीपे करेंगे। क्या एंट्री होना चाहिए? पार्टनरशिप फर्म अगर लोन रीपे करेगा, कैश जाएगा और पार्टनर का लोन कम होगा, लाइबिलिटी कम होगा, डेबिट, लोन बाय पार्टनर डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जाएगा। बस वो एक ही एंट्री है, ठीक है, लिखना। आफ्टर all outside liabilities are paid, after all outside liabilities are paid, loan by partner is repaid. लोन बाय पार्टनर इज रीपेड, ठीक है, एंट्री। सिंपल सा एंट्री एकदम, लाइबिलिटी कम होगा, लोन बाय पार्टनर नाम का लाइबिलिटी कम हो जाएगा। लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। जो लोग पिछले क्लासेस नहीं किए या नया ज्वाइन किए हैं, पिछले क्लास में डिसोल्यूशन एक्सपेंस तक पढ़े हम लोग, तो जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस तक पढ़ा है तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंकिता, निखिल, ठीक है। नेक्स्ट लिखना नोट। वंशिका भी है ना, ठीक है, लिखना नोट। अब यहाँ पे नोट क्या है देखना, जैसे लोन बाय पार्टनर है मतलब पार्टनर लोन दिया है। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या कंफ्यूज करता है, जैसे बैलेंस शीट दिया होगा, ए बी एन सी आर पार्टनर, ठीक है, ए बी सी पार्टनर का नाम है। तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया होगा एज लोन 50,000, तो ऑब्वियसली ये तो पार्टनर लोन दिया है और इसका ये ट्रीटमेंट होगा, आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है ये, तो ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। रियलाइजेशन के बाद पार्टनर का लाइब लोन पे करेंगे, लोन बाय पार्टनर टू कैश, दैट इज एज लोन टू कैश। कभी कभी क्या कर देता है कंफ्यूज करने के लिए, दे देगा एज वाइफ लोन 20,000, एक ही वाइफ लोन दी है 20,000 का, ठीक है। नाउ इफ एज वाइफ लोन इज रिटन, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ आउटसाइड लाइबिलिटी, इसको हम आउटसाइड लाइबिलिटी ही मानेंगे। दैट मीन्स बैंक लोन के जैसे ट्रीट करेंगे इसको। बैंक लोन को हम क्या करते हैं, क्रेडिटर को क्या करते हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं और उनको पैसा देते हैं, ठीक है। तो एज वाइफ लोन अगर लिखा है तो वो आउटसाइड लाइबिलिटी है, दैट मीन्स वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा और फिर वहां पर उसका पेमेंट होगा, जस्ट लाइक अ ऑर्डिनरी क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, उसके जैसा ट्रीट होगा, ठीक है। और एज लोन लिखा है तो ये आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, रियलाइजेशन के बाद इसका रीपेमेंट होगा, दैट इज एज लोन टू कैश। समझ में आ रहा है? ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा। एज लोन, एज वाइफ लोन, फर्क है बहुत। एज लोन इज ओनली ट्रांसफर्ड या रिपेड आफ्टर रियलाइजेशन, और ए का कोई भी रिलेटिव हो, चाचा, मामा, वाइफ, कोई भी हो, वो सब कुछ आउटसाइड लाइबिलिटी रहेगा, ठीक है।
खाली पार्टनर का इंडिविजुअल लाइबिलिटी, इंडिविजुअल लोन जो है वही सिर्फ आएगा इसमें, ठीक है। लिखना, नोट करके वही लिखा रहा हूं, नोट। लोन फ्रॉम अ पार्टनर्स, लोन फ्रॉम अ पार्टनर्स रिलेटिव is an outside liability and paid through realization account and paid through realization account, ठीक है। फिर एक बार वापस दिखाओ ना ऊपर का, इतना ही तो लिखे आदर्श अभी, यहाँ से स्टार्ट किए थे तुम तो थे स्टार्टिंग से, क्या हो गया फिर। क्लियर है, लोन बाय पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, ये हो गया, इतना ही है इसमें। नेक्स्ट, लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर बाय फॉर्म कर दो तो और क्लियर रहेगा कौन किसको दिया है। ठीक है, लोन टू पार्टनर बाय फॉर्म। अभी कौन किसको लोन दिया है, लोन टू पार्टनर बाय फर्म, फर्म लोन दिया है, किसको दिया है, पार्टनर को। तो अब जब बिजनेस बंद हो रहा है तो कौन किसको पैसा चुकाएगा, पार्टनर पैसा चुकाएगा, पार्टनर पैसा पे करेगा किसको, पार्टनरशिप फर्म को। अब जब पार्टनरशिप फर्म पैसा मांग रहा है पार्टनर से, तुम अपने आप को पार्टनर की जगह रखो और सोचो कि तुमसे कोई बोल रहा है कि तुम लोन लिए थे उसका पैसा वापस करो, तुम भी तो ये बोलोगे हमारा कैपिटल वापस दो, कि नहीं बोलोगे, बोलेंगे हम हमको भी तो पैसा मिलने वाला है कैपिटल का, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो लोन है कैपिटल से एडजस्ट कर देना, बिजनेस बंद हो रहा है, हमको उससे 50,000 मिलने का है, फिर हम उसको 10,000 देने वाले हैं, तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि हम 10,000 दे देंगे फिर 50 मांगते रहेंगे, ये बिजनेस बंद हो रहा है, इसमें तो जितना पैसा जो मिल जाए अभी एक बार, है ना, तो हम 10,000 पे थोड़ी करेंगे, हम बोलेंगे हमारा कैपिटल से एडजस्ट कर देना, 50 से 10 कम कर लो, बाकी 40 दे देना बाद में, ठीक है। तो पैसा देते वक्त अभी हम पैसा देंगे नहीं, हम उनको बोलेंगे कि हमारे कैपिटल से वो पैसे को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो बस उसी का एंट्री करना हमको। तो क्या लगता है क्या एंट्री होना चाहिए, पार्टनर का कैपिटल जो है बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर का कैपिटल जो है यहाँ पे डेबिट होना चाहिए, ठीक है। प्लस पार्टनरशिप फर्म के लिए ये लोन नाम का जो एसेट है वो जा रहा है, तो एसेट कम होना चाहिए, तो ये लोन नाम का जो एसेट है ये क्रेडिट होना चाहिए। समझ में आ रहा है एंट्री का लॉजिक, पार्टनर्स कैपिटल नाम का लाइबिलिटी कम होगा, ठीक है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये लोन कम हो जाएगा, लोन कम हो रहा है, एसेट है कम हो रहा है इसीलिए क्रेडिट, लाइबिलिटी कम हो रहा है इसीलिए डेबिट। समझ में आ रहा है एंट्री, लिखो। लोन by the firm to a partner, loan by the firm to a partner is an asset
for the firm, is an asset for the firm. It is transferred to debit of partner's capital account. It is transferred to debit of partner's capital account. एंट्री लिख लो. Partner's capital account debited to loan to partners. Partner's capital account debited to loan to partners account. क्लियर है? तो ये दो ठो का क्या करेंगे, तो आ जाते हैं वापस से हमारे वही बैलेंस शीट में. और दो आइटम कम हो गए हमारे बैलेंस शीट में, इसका ट्रीटमेंट हम सीख गए. ठीक है. अब हमारे पास जो बचा आइटम वो है कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिजर्व्स, कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट, कैपिटल डेबिट बैलेंस, करेंट डेबिट बैलेंस. इतना सीख लेने से चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट जो अकाउंट हम लोग बनाएंगे वो होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट. ठीक है. तो जो भी पैसा उसको मिलने वाला है या जो भी पैसा हम उससे लेंगे वो सारा वहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे, और नेट में जितना पैसा उसका निकल रहा है या तो दे देंगे अगर निकल रहा है उसको देना का, और अगर उससे मिलने का है तो हम उतना पैसा उससे ले लेंगे. ठीक है. तो अब क्या क्या चीज़ जाएगा वहाँ पर देखते हैं. किस किस चीज़ का पैसा हम पार्टनर को देंगे. देखो ये तीनों पैसा हम उसको देंगे. पार्टनर का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, वो पैसा हम मतलब फर्म देगा पार्टनर को. करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस फर्म देगा पार्टनर को. रिजर्व्स का पैसा पार्टनर को मिलेगा. ये सारा पैसा हम पार्टनर से लेंगे. फिक्टिशियस एसेट मतलब कोई भी प्रकार का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये सब पार्टनर से हम पैसा लेंगे. कैपिटल में अगर डेबिट बैलेंस है तो वो पैसा भी हम उससे लेंगे. करंट अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है तो वो पैसा भी हम उससे लेंगे. ठीक है. तो ये 6 चीज अभी हम ट्रीट करेंगे इन कैपिटल अकाउंट. ठीक है. ये 6 का 6 चीज कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में. तो ये तो अपने आप में कैपिटल अकाउंट ही है, इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे और. ठीक है. बाकी चीज को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में. डेट इज करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व्स एंड लॉसेस. समझ में आ रहा है? जब ये 6 चीज हम ट्रांसफर कर देंगे उसके बाद कुछ नहीं बचेगा बैलेंस शीट में, सिर्फ बच जाएगा कैश एंड बैंक अकाउंट, जो हमारा आखिरी अकाउंट होगा. दैट इज कैश एंड बैंक अकाउंट, जिसको हमको अल्टीमेटली क्या कराना है, टैली कराना है. तभी पता चलेगा कि हम सही किए हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट जो बचा हुआ सारा आइटम है अदर देन कैश बैंक, अब ये सारा जाने वाला है इन कैपिटल अकाउंट. ठीक है. चलो हेडिंग करो पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 4. तो संडे टेस्ट उस हिसाब से पढ़ते रहना ये वाला डिसोल्यूशन. ठीक है. फ्राइडे तक हम लोग कंप्लीट कर लिए होंगे पढ़ने का सब पार्ट, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी हो गया होगा, लेकिन 1-2 क्लास और भी करेंगे शायद प्रैक्टिस नेक्स्ट वीक में, लेकिन टेस्ट लेने लायक तक पहुंच गया होगा आराम से चैप्टर. ठीक है. लेकिन हेडिंग है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस,
reserves, accumulated losses, are transferred to partners capital account. Following are the general interests. Following are the entries. Point number 1. For partners current account, डेबिट बैलेंस। पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तुम खुद सोचना कि एंट्री क्या होगा, ठीक है। अब जब हम पार्टनर का करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस, इसका मतलब हम पार्टनर से पैसा लेंगे या पार्टनर को पैसा देंगे? पार्टनर से पैसा लेंगे, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। तो डेबिट होगा कि क्रेडिट? डेबिट। तो एक तो श्योर है, पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड। लिखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। ये समझ में आ गया? करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो हम उससे पैसा लेंगे, ठीक है, तो उसका कैपिटल डेबिट किए। 2, क्या क्रेडिट करेंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। तो 2 पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देखो ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है ये वाला एंट्री? हमेशा एंट्री का लॉजिक देखना। एंट्री क्या, मैं जो लिख रहा हूँ ऐसे नहीं कि वो सही है बोल के उसको लिखेंगे हम बैठ के। वो एंट्री लॉजिकली तुमको सही लग रहा है कि नहीं देखना हमेशा, कि इसका डेबिट हम समझ पाए कि नहीं क्यों हुआ, क्रेडिट समझ पा रहे हैं कि नहीं क्यों हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट, उस हिसाब से दूसरा बताना तुम। पॉइंट नंबर बी, ऐसे नहीं कि उल्टा बता दिए बस, लॉजिक से सोचो थोड़ा क्या होगा, फिर उसके हिसाब से देखो कि उल्टा होने से सही हो रहा है कि नहीं। पार्टनर को पैसा मिलेगा तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, ठीक है। अब करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, वो जीरो हो जाएगा, तो क्रेडिट बैलेंस है करंट में, वो जीरो करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। करेक्ट है आदर्श, करेक्ट है आदर्श। लिखना, बाकी दो तो तुम जानते हो, रिजर्व और लॉसेस का कैसे डिवाइड करते हैं, बहुत बार पढ़े हम लोग। एडमिशन, रिटायरमेंट, पीएसआर, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड लॉसेस, वो तो सेम है। लिखना, फॉर रिजर्व्स एंड accumulated profits,
क्या एंट्री होगा? रिजर्व्स टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और रिजर्व कम हो जाएगा इसलिए रिजर्व हो जाएगा डेबिट। रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड, या कोई भी प्रकार का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो डेबिट टू। इन पीएसआर, जो भी पीएसआर होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर डी, इसका उल्टा, फॉर accumulated losses and deferred revenue expenditures, ठीक है। सब तो नुकसान ही एक प्रकार का, या फिक्टिशियस एसेट जो भी है, ठीक है, सब एक ही बात है। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब इतना सब करने के बाद या तो पार्टनर को पैसा मिलना रहेगा या पार्टनर पैसा हमको देगा। कैपिटल अकाउंट में या तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा होगा, मतलब हम उसको पैसा देंगे, या बाई चांस डेबिट में आ रहा होगा तो हम उससे पैसा लेंगे, ठीक है। तो हमको बेसिकली कैपिटल अकाउंट बनाकर ये देखना होगा कि पार्टनर का बैलेंस कौन से साइड में आ रहा है। अगर इधर आ रहा है बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, मतलब हम इसको पैसा देंगे तो हम पैसा दे देंगे, टू कैश कर देंगे, सेटल हो जाएगा। और अगर इधर पैसा इधर निकल रहा है बैलेंस तो हम उससे पैसा लेंगे तो वो हो जाएगा बाय कैश, हम पैसा ले लेंगे उससे। समझ में आ रहा है? तो हमको कैपिटल अकाउंट बनाकर देखना होगा कि अल्टीमेटली पार्टनर से पैसा रिसीवेबल है कि पार्टनर को पैसा पेएबल है, ठीक है। तो उसमें बहुत चीज़ ध्यान देने का ज़रूरत होगा। रियलाइजेशन में भी कुछ एसेट्स पार्टनर हो सकता है लिया हो, कोई लाइबिलिटी टेकन ओवर किया हो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में भी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्रेडिट हो रहा था कई बार, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस भी आ रहा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही ऐसा अकाउंट है जो सबसे ध्यान से बनाने का ज़रूरत है। क्योंकि देखो, एक तो रियलाइजेशन से हो सकता है पार्टनर कोई एसेट लिया हो, वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करना रहेगा। हो सकता है कोई लाइबिलिटी टेकन ओवर किया हो तो क्रेडिट होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस में हम उसको रेमुनरेशन दिए होंगे, एक्सपेंसेस का दिए होंगे। एक्सपेंस हो सकता है फॉर्म को देना था, पार्टनर दिया होगा, ये सब एंट्रीज हो सकता है इसमें। उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद अभी जो पढ़े यहाँ पर, लोन टू पार्टनर, वो भी कैपिटल में ट्रांसफ़र हुआ था। फिर करेंट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, रिजर्व्स है, लॉसेस है, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद अल्टीमेटली हमको फाइनल बैलेंस देखना है कि पार्टनर को पेएबल है पैसा, कि हम पार्टनर को देंगे या पार्टनर हमको पैसा देगा। समझ में आ रहा है? तो ये तभी निकल सकता है जब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देख लियो कितना चीज़ है, तो उसी में ही सबसे ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त, ठीक है। लिखना पॉइंट नंबर ई, या तो पैसा रिसीवेबल होगा या पेएबल होगा, एक चीज़ होगा। फॉर सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल,
फॉर सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग क्लोज कर देंगे। अगर पार्टनर को पैसा लाना है तो पार्टनर पैसा लाएगा, फिर तो पैसा आएगा, कैश डेबिट होगा। और अगर पार्टनर को हम पैसा देंगे, when payment is made to partner, एंट्री उल्टा। पार्टनर्स कैपिटल टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। अब तुम सोचो कि चैप्टर में मेरा पढ़ाने का 95% चीज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सिर्फ प्रैक्टिस है चैप्टर में, और कुछ एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक WCR है, एक IFR है, ये दो चीज़ के बारे में पढ़ाना बचा हुआ है। ठीक है, बाकी चैप्टर पढ़ाने वाइज कंप्लीट है, प्रैक्टिस वाइज 3-4 क्लास लगेगा। ठीक है, तो ये सब क्लियर है, ये सब हो गया, कहीं ना कहीं गया ये सब। एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हम लिखे ना, वो वही है, फिक्टिशियस एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये हटा दिया, सब कुछ हो गया। अब खाली बैलेंस शीट में क्या बच रखा है, कैश एंड बैंक। बस लास्ट अकाउंट है, कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे और ये अपने आप टैली करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हम जब फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे तभी बना पाएंगे कैश बैंक। ठीक है, ऊपर स्क्रॉल कीजिए, यहाँ इतना तक रिद्धि देख लो, यहाँ तक तो देखना। हम लोग कहाँ तक इलस्ट्रेशंस किए थे देखना, उसके बाद 9 तक किए थे। ठीक, उसके बाद का निकालो, हम लोग करेंगे। देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 10 करते हैं। इलस्ट्रेशन क्या बता दो, 7 तो बता दिया था क्या जो। अच्छा ठीक है, तो देख लो पहले 7 देख लो, उसमें क्या, देख लो 7 देख लो, होमवर्क किए हो 7, हो गया 7। 9 किए हो होमवर्क, पिछला क्लास का था। 9 का एक दो बिट लास्ट लास्ट का बताना है। देख लो 7 देख लो क्या है पहले, देखो। when pass what journal entries will be passed for the following transactions on the dissolution of a firm of partner A and B। ठीक है, देखना पहला, old furniture which has been written off in the books of accounts was sold for 20,000। तो एक पुराना फर्नीचर है जिसका वैल्यू 0 हो चुका था, उससे तो कोई मतलब है ही नहीं, कितना का था वो, उससे तो कुछ मतलब नहीं, कितना में बिका, 20,000। हम एंट्री करेंगे, पैसा मिला, कैश टू रियलाइजेशन, कितना का था उससे कुछ नहीं है। ठीक, कितना में सेल हुआ खाली वो देखना, दैट इज कैश टू
रियलाइजेशन 20,000 20,000, ठीक है। सेकेंड बिट, जेड एन ओल्ड कस्टमर whose account for 10,000 written off as bad debts, पैसा नहीं दे रहा था, हम बैड डेट मान लिए थे, ठीक है। इन द प्रीवियस ईयर पेड 70%, 70% पैसा वो दे दिया, तो कितना मिला? 7,000 मिला। कितना मिला है कितना दिए उसी पे फोकस है, दुकान बंद हो रहा है, प्रॉफिट लॉस छोड़ो, कितना मिला है कितना दिए खाली उतना रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री कैश टू रियलाइजेशन 7,000 7,000, ठीक है। थर्ड, देयर वाज एन ओल्ड कंप्यूटर which has been written off from the books, सब agreed to take over firm's goodwill not recorded in the books of accounts at 50,000, तो पार्टनर गुडविल ले लिया है, एसेट टेकन ओवर है, तो हम उसका कैपिटल डेबिट करेंगे। ये सारा ना फोकस एक चीज पे है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स पे है सारा चीज देखना। पहला वाला फर्नीचर जीरो था, दूसरा डेटर नहीं था, रिटर्न ऑफ हो गया था, तीसरा ये भी जीरो हो चुका था, सब कुछ जीरो हो चुका था, पार्टनर ले रहा है, या ये गुडविल बैलेंस शीट में नहीं था, ये पार्टनर ले रहा है। फर्क नहीं पड़ता एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, नोट्स में देख लेना, मैं लिखाया हूँ फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट ब्रैकेट रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ट्रीटमेंट है, ठीक है। ए इज कैपिटल टू रियलाइजेशन 50,000 50,000, ठीक है। पॉइंट नंबर डी, there was an old computer which has been written off from the books, it was estimated to realize 5,000, it is taken by B, a partner, at an estimated price less 30%, तो कितना में लिया होगा? 3,500 में। बस हम तो उसका एंट्री करेंगे जितना में लिया है, ठीक है, कितना का था कितना में बिकता ये सबसे मतलब नहीं है। बी इज कैपिटल टू रियलाइजेशन 3,500 3,500, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000 बीइंग 1,000 शेयर्स हैज बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, बोला इन्वेस्टमेंट खरीदे थे, अब उसका वैल्यू जीरो हो चुका था, तो उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं हमको, कितना में बिका हम देखेंगे। द इन्वेस्टमेंट शेयर्स आर वैल्यूड एट 15 ईच, 1,000 है तो 1,000 इंटू 15,000 का है हमारा इन्वेस्टमेंट, और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो ए और बी एसेट टेकन ओवर है ये, ठीक है। ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल टू रियलाइजेशन, देखो सेन ऑन हो जाएगा ये वाला बेट, सारा समझ में आया कि नहीं? देखो मोनालिसा कौन सा डाउट है देखो तो 9 में बताओ, 9 देख लो तो एक बार, 9 भी होमवर्क था वैसे तो, 9 की 8 बोल रहे हो? 9 था क्या होमवर्क? हाँ ठीक, 8 किए थे, 9 होमवर्क, 9 का एग्जाम्पल का क्वेश्चन 18 बोल रही है, अच्छा एक्सरसाइज भी था क्या एक तो? हाँ ठीक है ना, इसका भी मैं एक बता देता हूँ, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट बिट देखना है तो 9 का 6 देखना, Q, a partner was appointed to look after the process of dissolution, for which he was allowed a remuneration of 18,000, तो बोला कि हम Q को बुलाए, बोले तू रेमुनरेशन लेना 18,000 रुपये, तो डिसोल्यूशन का काम कर ले, तो बोला ठीक है, तो हम इसका एंट्री कर देते हैं पहले तो, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल दैट इज टू Q's कैपिटल 18,000 18,000, ठीक है। उसके बाद Q agreed to take over the stock worth 18,000 as his remuneration, बोला एक 18,000 का स्टॉक उठा के ले गया,
कि ये मेरा रेमुनरेशन का हो गया, ठीक है। तो हम तो एसेट टेकन ओवर का एंट्री कर देंगे, स्टॉक लिया तो नॉर्मल एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, दैट इज क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 18,000 18,000। समझ में आ रहा है। इसके अल्टरनेटिवली हम इसको नो एंट्री भी लिख सकते थे और वो 100% सही होता, बिकॉज तुम देख सकते हो एंट्री कट हो रहा है, एंट्री कट हो रहा है, देख लो तुम, है ना। तो अल्टीमेटली नो एंट्री भी इसका आंसर सही होता, ठीक है। कोई डाउट पूछा नहीं वैसे, लेकिन मैं बता दिया फिर मैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज होता है तो डाउट आता। देखना एक्सरसाइज का कितना नंबर क्वेश्चन, 18। डी और एफ बोल रहे हो एक्सरसाइज में, ठीक है। एक्सरसाइज का दिए थे 18। देख लो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 8.51, ठीक है। देखो डी बताऊं, डी डाउट है बोल रहे, चलो डी देख लो पहले। देव पार्टनर एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर 7,500। ही टूक अवे स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट एज हिज कमीशन। ठीक है, ये नहीं बताना पड़ेगा शायद, हो जाएगा मोनालिसा ये वाला। अब तो सेम है ना, नो एंट्री होगा, या दो एंट्री भी कर सकते हो तुम, जो ऊपर बताया वही है, ठीक है। ये ऊपर वाला ही तो हो गया, यही तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट एफ, एफ देख लो। A debtor of 8,000 already transferred to realization agreed to pay the realization expense of 7,500 in 7,800 in full settlement of his account, ठीक है। इसमें क्या हुआ देखना, एक डेटर है 8,000 जिससे मिलने वाला है, लेकिन वो कितना रुपए देगा, 7,800 देगा, ठीक है। लेट से वो 7,800 अगर देता, लेट से देता, तो क्या एंट्री करते हम लोग, कैश टू रियलाइजेशन 7,800 7,800, और फिर 7,800 का रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ, तो उसका एंट्री हम कहते हैं रियलाइजेशन टू कैश, एक्सपेंस का एंट्री। समझ में आ गया होगा, नो एंट्री लिखा हुआ आंसर, इसीलिए हम अगर चाहें तो दो एंट्री में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ बोला है डायरेक्टली कि डेटर बोला कि मैं ही एक्सपेंस पे कर दूंगा, तो डेटर ना हमको पैसा दिया ना हम रियलाइजेशन का पैसा दिए, तो ये नो एंट्री हो जाएगा, कैश कैश कैंसिल, ठीक है मोनालिसा। अच्छा क्वेश्चन था और डाउट भी सही था। देखना अब नेक्स्ट, हो जाएगा 10, फटाफट से करें, हो जाएगा, करो 10 मिनट है। बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट, इलस्ट्रेशन नंबर 10 में आ जाओ। हम लोग डायरेक्टली बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बना लो, एक अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट टाइप का। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, सब एसेट्स को ट्रांसफर करना। देखो तो कौन कौन सा एसेट को छोड़ के बाकी को लाएंगे, किसको किसको छोड़ देंगे, और बैंक अकाउंट, बैंक भी तो छोड़ेंगे, है ना। तो पहला और आखिरी को छोड़ के बाकी एसेट्स को ले आओ रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री होता है रियलाइजेशन टू एसेट, यही तो एंट्री है, रियलाइजेशन टू एसेट। तो रियलाइजेशन में लिखो सारा एसेट, टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू मशीनरी, सारा एसेट ले आए। अमाउंट लिख लो, 60,000, 85,000, 1,00,000,
1,30,000। लाइबिलिटी साइड से किसको लाएंगे देखो तो, क्रेडिटर को तो लाएंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये तो रिजर्व है, फिर करेंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, छोड़ो सबको, खाली क्रेडिटर ले आओ, बाय क्रेडिटर्स। $45,000। क्लियर है, पहला 2 स्टेप हो गया है, सारा एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ठीक है, अब एसेट को बेचते चलेंगे, नीचे लिखा हुआ है डिटेल देखते जाओ। Santi took over 40% of the stock at 10% less than its book value, and the remaining stock was sold for 40,000। ठीक है, तो स्टॉक का कर लेते हैं पहले। शांतिस कैपिटल डेबिट होगा, कितना से देखो, स्टॉक ले लिए तो शांतिस कैपिटल डेबिट होगा, कितना से बताओ तो ऑनलाइन, जल्दी बताओ। स्टॉक का 40% से 10% लेस, स्टॉक 85,000 का है, हम्म। 30,600। ठीक है, 85,000 का 40%, 8,500 इंटू 4, 17 इंटू 2, 34,000, 34,000। 34,000 में 3400 कम, 30,600 आ गया ना समझ में, ये 34,000 में 3400 कम। ठीक है, बाकी को बेच दो, बाकी तो बाय कैश होगा, ऐसे लिख लो, बाय कैश स्टॉक, एक एक करके सारा लिख लेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। बाकी कितना का, बाकी तो लिख दिया, 40 में बिका है, लिख लो स्टॉक बिका है 40 में। देखो क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट और क्या बेचे हैं देखो, फर्नीचर बेच दिए, फर्नीचर भी लिख लो बाय कैश में, कितना का, 80,000 में बेच दिए। ठीक है, नेक्स्ट, एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर 20,000। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिकॉर्डेड हो कि अनरिकॉर्डेड, बेचे पैसा आया रिकॉर्ड करो बाय कैश। मशीनरी भी बेच दिए बोला, वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 60,000। कितना का था जो लॉस में बेच दिए, 60,000 के, 1,30,000 का सामान को 60,000 के लॉस में बेचे, तो 70 में बेचे हैं फिर, सोल्ड एट 70 बाय कैश, मशीनरी 70, डेटर रियलाइज 55, डेटर 55, एक साथ जोड़ दूंगा सारा कैश को, लिखते जाते हैं एक बार, बस सारा एसेट साइड खत्म हो गया है, सारा एसेट सेल हो चुका है। ठीक है, लाइबिलिटीज को पे कर दो टू कैश, एक आउटस्टैंडिंग बिल है बोल रहा है 19,000 का, ये क्रेडिटर के बारे में कुछ बताया नहीं है, क्या करना है, पे करेंगे, मानेंगे हम लोग, याद कर लो, एक नोट लिख रखे हैं बहुत ऊपर, रियलाइजेशन अकाउंट जहाँ पढ़े हैं वहां पे, एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला होगा तो हम ये मानेंगे कि एसेट सेल नहीं हुआ है, लेकिन लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला होगा तो हम मानेंगे कि लाइबिलिटी पे हुआ है, तो क्रेडिटर को पे करो 45,000। बैलेंसिंग फिगर इज प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, निकालो। 40, 80, 1,40, 2,10, 2,65 है कैश इधर साइड का, कर लो प्लस माइनस। बाद में डिवाइड डिवाइड करना पीएसआर में, उसको छोड़ो, कर लेना बाद में, खाली प्रॉफिट लॉस बता दो एक बार। बुक के हिसाब से तो लॉस है 98,400 शायद, देख लो, कैलकुलेट कर भी दिए।
98,400 लॉस। चेक कर लो ठीक से। लॉस आ रहा है 24,400 ना, 98,400 आ रहा है इधर तो। ठीक से कैलकुलेट करो, 98,400 आ रहा है लॉस। डिवाइड होगा पीएसआर में, कर लेना। ऑनलाइन वाले क्लियर है? इतना है, कुछ डाउट है देखो। क्लियर है? होमवर्क लिखो 11, 12, 13। हाँ 13 करके आना। ये जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन इसलिए होमवर्क दिया हूँ। 14 से हम करेंगे क्वेश्चन जिसमें बनेगा रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, कैप और कैश बैंक। ठीक है, करेंगे 14 से। तुम करके आना 11, 12, 13, 14 से मैं कराऊंगा फिर।